तो आपके घर के मंदिर में ये 11 चीज़ कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, घर के मंदिर में हम किस प्रकार से दीपक जलाएँगे? किस प्रकार से जलाना चाहिए हमें दीपक? इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। हम मंदिर में जब जाते हैं, मान लीजिए हमने कोई दीपक वगैरह नहीं लिया, हम ऐसे ही मंदिर गए और हम अपने साथ दीपक नहीं लेकर जाते, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में रखे हुए दीपक को हम उसमें से पुरानी बाती को निकाल कर अपनी बाती डालकर और उसमें घी वगैरह डालकर दीपक जला देते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप करते हैं तो जितना भी पुण्य होगा, आपका पूजा का प्रतिफल होगा, जिसने भी वो दीपक को वहाँ पहले रखा होगा लाके, उसको चला जाता है। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर जाएं तो अपने साथ एक दीपक ज़रूर लेकर जाएं। मिट्टी का दीपक होता है, आप पहले से डिसाइडेड होके काफ़ी सारे दीपक अपने घर में लाके रखें। अपने घर के आसपास के कोई भी मंदिर जाएं तो वो दीपक अपने साथ लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर बाती के साथ उसको जलाएं। अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो किस प्रकार की आपको बाती लेनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूँ। बाती किस प्रकार से आपको यूज़ करना चाहिए अपने घर में भी, अगर आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं और दीपक जलाते हैं, उन बातों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। बाती दो तरह की होती है, एक गोल बाती होती है, एक लंबी वाली बाती होती है। तो गोल बाती को हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी भगवान को गोल वाली बाती जला देते हैं, परंतु ऐसा नियम है कि हमें किस भगवान को किस प्रकार की बाती को जलाना है। इस प्रकार का गोल बाती होता है और ये गोल बाती जब हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो गोल बाती है सीधा इस प्रकार का एक दीपक होता है मिट्टी का, उसमें इस प्रकार से रख देते हैं। अब मान लीजिए इस दीपक की गहराई ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा घी या तेल जो भी डालेंगे ज़्यादा आएगा, तो हम इस बाती को इसी प्रकार से रख देंगे और उसमें घी या तेल डाल देंगे, तो ये दीपक, ये जो गोल बाती होगी क्या होगी, ये अपने आप नीचे तेल या घी पड़ने से नीचे की तरफ गिर जाएगी। और जो हम लो लगाते हैं तो लो तो जलती रहती है, परंतु जब वो ज़्यादा तेल या घी पड़ जाता है तो वो क्या होती है, बाती नीचे की तरफ इस प्रकार से गिर जाएगी। और गिरने के बाद क्या होता है, वो बंद भी हो सकती है, जो कि सही नहीं है अगर इस प्रकार से बाती गिर के तुरंत बंद हो जाए, क्योंकि जो बाती आपने जलाई है वो जलती रहनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार की जो गोल बाती है इसको नीचे से इस प्रकार से आपको फैला लेना है। अगर मान लीजिए इस बाती में रुई ज़्यादा है तो नीचे से थोड़ा सा रुई आप हाथ निकाल सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक है तो इस प्रकार से आपको नीचे से फैला लेना है हल्के हाथों से। और अगर मान लीजिए ये ज़्यादा मोटी रहेगी, ये बाती जिस प्रकार से आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी है, तो ये आपका घी या तेल जो भी आप डालेंगे वो जल्दी पी लेगी, मतलब आपको तुरंत जला के तुरंत आरती या जो भी आप भगवान को दिखा रहे कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा देर तक जलाने के लिए तो आपको या तो इससे छोटी वाली गोल बाती लेनी है या इसमें से थोड़ी सी रुई को कम कर देना है। अगर ये मोटी होगी, इस तरह से ज़्यादा मोटी होगी तो ज़्यादा देर तक जलेगी और हवा वगैरह चलती रहती है तो उससे बचाव होता है। तो एक फ़ायदा इस बाती का ये भी होता है कि अगर ज़्यादा तेज़ वगैरह हवा होगी तो इसकी लो जल्दी बंद नहीं होती है। अगर मान लीजिए गर्मियों में हम जाते हैं भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय पंखा वगैरह चलता रहता है मंदिर में, तो इस प्रकार से हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका एक ये फ़ायदा है, परंतु दूसरा ये है कि ये बाती जल्द से जल्द जलती है और बंद हो जाती है। अगर हमारा बजट कम है, लिमिटेड है, तो हमें छोटी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब मैंने ये बाती बना लिया है, इस तरह से मैं इस बाती को बना के इस दीपक में रख दूंगा जो आप देख रहे हैं। अब इसमें घी डाले, तेल डाले, ये बाती बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो। अगर हो जाती है तो आप हल्के से इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हल्के से दबा के इसको आप लोग को प्रज्वलित कर देंगे। अब ये गोल बाती जो है आप किस भगवान को जला सकते हैं, ये किसी भी देवता को आप जला सकते हैं। भगवान शिव, विष्णु भगवान, बाबा श्याम, किसी भी भगवान को जो देवता हैं उनको आप ये गोल वाली बाती वाली दीपक जला सकते हैं। घी का दिया आप भगवान को प्रज्वलित कर सकते हैं इस प्रकार से। और आपको बता दें, इसके अलावा आप तुलसी माता को पीपल के वृक्ष के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे गोल वाली बाती का ही इस्तेमाल करना है और गोल वाली बाती को आप जला सकते हैं उन वृक्षों के नीचे। अब बात करते हैं लंबी वाली बाती के बारे में। लंबी वाली जो बाती होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है। ये आपको बनी बनाई मिल जाती है मार्केट में। अब जब
पूछते हैं उनसे तो वो आपको दे देते हैं। गोल वाली बाती भी बनी बनाई मिल जाती है और लंबी वाली भी बनी बनाई मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये लंबी वाली जो बाती होती है उसको हमें दीपक में किस प्रकार से रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दीपक है, इस दीपक में इस प्रकार से ये लंबी वाली बाती को हमें लगाना है। अब लगाने के बाद क्या है, जो भी है घी तेल जो भी डाल के हम भगवान की आराधना या पूजा कर सकते हैं। परंतु हमें ये विशेष ध्यान रखना है, जो लंबी वाली बाती है ये विशेषकर हम देवी के लिए लगाते हैं, माता रानी है उनके लिए हम प्रज्वलित करते हैं। आप देखते होंगे जब हम नवरात्रि का त्यौहार वगैरह आता है तब उस समय हम अखंड ज्योति वगैरह जलाते हैं। तो इस प्रकार की हम कलावा से इस प्रकार की लंबी बाती बनाते हैं और लंबी बाती बनाने के बाद हम दिए में रखते हैं और दिए में रखने के बाद उसको प्रज्वलित करते हैं। तो माता रानी जो हैं उनके लिए विशेषकर ये रखा जाता है। पितृ वगैरह जो है उनके लिए भी इसी प्रकार की लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। पितृ के लिए जो हम दीपक निकालते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, उनके लिए भी लंबी बाती का ही इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए हम अपने घर में 2 दिए जलाते हैं, तो 2 दिए जलाते हैं। मान लीजिए एक हम घी का जलाते हैं, एक तेल का जलाते हैं। तो तेल का दिया तो हम शनिवार के दिन जला सकते हैं, सरसों का तेल का दिया होता है शनिदेव के लिए जला सकते हैं। इसके अलावा तिल का दिया जला सकते, तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं जो कि ज़्यादा शुभ होता है। और नहीं तो आप घी का दिया जला सकते हैं। और इस प्रकार से देवी देवता के लिए आप घी का दिया जो जलाते हैं वो सबसे अधिक शुभ माना जाता है। गाय के घी का दिया होना चाहिए जो कि ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं जो दीपक हम जलाते हैं, क्या उसी दीपक से हमें घर की आरती कर लेनी चाहिए क्या? आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, जो दीपक आपके घर में जल रहा होता, जो आपने भगवान के लिए प्रज्वलित किया हुआ है, वो भगवान के समक्ष रहने दीजिए। आपको जब भी आरती करनी हो तो आरती वाला जो दीपक होता है वो पंचमुखी होता है, 5 मुंह का होता है। आप छोटा सा एक दीपक ले आइए, पीतल का दीपक मिल जाता है बाजार या मार्केट में। उस दीपक को लाने के बाद उसमें आप रुई डालकर बाबा श्याम की आरती कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पीतल का दीपक किस प्रकार का होता है। देखिए श्याम भक्तों, इस प्रकार का वो दीपक होता है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। ये तो बड़ा वाला है। आरती वगैरह अगर आपको करनी है भगवान की तो इस प्रकार की 5 खाने बनी होती हैं। और ये जो बीच वाला बड़ा खान है, इसके अंदर आप पैसा वगैरह या कुछ दक्षिणा वगैरह रख के भगवान की इस प्रकार से आपको आरती करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो जो दीपक है आप घर में भगवान के समक्ष जलाते हैं, उस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है। इस प्रकार का एक छोटा सा आरती करने वाला दीपक आप ले आइए और इस दीपक के साथ भगवान की विशिष्ट आरती आप किया करें। अब सभी श्याम भक्तों को बता दें, आपको दीपक जो होता है घी का दिया और तेल का दिया आप जलाते हैं अगर, तो घी का दिया और तेल का दिया बहुत सारे लोग पूछते हैं किस तरफ रखें। तो आप सभी को बता दें, जो घी का दिया होता है वो आप अपनी बाईं तरफ रख सकते हैं और जो तेल का दिया होता है वो अपनी दाईं तरफ रख सकते हैं। और इस तरह से भगवान की आप पूजा अर्चना वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जो घी का दिया जलाते हैं भगवान के नाम से, संध्या के समय अगर आप भगवान को दिया जलाते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा होती है विशेषकर। और इसके साथ साथ आपको बता दें, भगवान शिव संध्या के समय यानी कि संध्या के किसी भी समय वो भ्रमण पे निकलते हैं। और जब वो भ्रमण पे निकलते हैं तो जिस घर में वो जाते हैं अगर उनको घर के मंदिर में जलता हुआ दीपक मिलता है तो भगवान उसके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात जलता हुआ दीपक रखना है। आप जितनी देर भगवान की पूजा करते हैं भगवान उस समय आपके घर में विराजमान होते हैं। और जब वो आपके घर में आते हैं तो आपके ऊपर अपनी असीम कृपा करते हैं। भगवान शिव जो है आपको अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसके साथ आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, सुबह अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और भगवान की पूजा करता है तो विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु भ्रमण पे निकलते हैं लक्ष्मी माता के साथ। और सुबह जो कपाट खुला रहता है जिस घर के मंदिर का, क्योंकि देखा जाता है कि काफ़ी सारे लोग सुबह लेट से उठते हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं और उनके घर के मंदिर का पर्दा लगा रहता है।
द्वार बंद रहता है, तो ऐसे में लक्ष्मी माता उनके घर से रुष्ट हो जाती हैं। हो सकता है उनके घर में ऐसे काफ़ी टाइम से चल रहा है, परंतु धन धान्य टिकता नहीं है, पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, जिसके कारण से उनको सुख योग मिल रहा है, परंतु आने वाले समय में वो अपनी प्रॉब्लम की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सुबह सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और भगवान नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के जो पट होते हैं, यानी जो हम पर्दा वगैरह लगा देते हैं, उसको खोल देना चाहिए। हमें ये नहीं कि 9 बज रहा 8 बज रहा है, घर में कोई नहीं है तो उसे पर्दे को लगे रहने देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सुबह भ्रमण पे निकलते हैं लक्ष्मी माता के साथ, और जिस घर में उन्हें उनका पट खुला हुआ मिलता है और पूजा का दीपक जलता हुआ मिलता है, तो भगवान विष्णु उनके घर में ही वास करते हैं लक्ष्मी माता के साथ। तो उनके घर में सदा धन धान्य की पूर्ति बनी रहती है, कोई दुख शोक उनके घर में नहीं आता। अब सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बहुत सारे लोग अपने घर में मोमबत्ती से पूजा कर लेते हैं। अगर उनके घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, क्या हम मोमबत्ती जला के भगवान की पूजा कर सकते हैं, उससे आरती कर सकते हैं? आपको बता दें, मोमबत्ती हालांकि अग्नि है, अग्नि आप प्रज्वलित करते हैं, परंतु वो मोम की है, और अगर आप मोमबत्ती से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है ये। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं घर में, उन्हें तो घी का दिया पसंद है। गाय के जो घी का जो दीपक होता है, वो जलने के बाद भी उसकी खुशबू आप महसूस करेंगे काफ़ी देर तक फैली रहती है। अगर ओरिजिनल गाय का दीपक आप जलाते हैं घी का, तो आजकल तो पूजा की जो घी आते हैं उसमें मिलावट होती है काफ़ी सारी, वो हम जलाते हैं उससे तो हमें किसी भी तरह की फीलिंग नहीं आती है, परंतु जो असली गाय का जो घी होता है, अगर आप उससे दीपक जलाएंगे तो आपको खुद एहसास हुआ कि उसकी घी की खुशबू कितनी है। इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं, आपके घर में वास करते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, आपको मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना है तो घी या तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो इन बातों को आप विशेषकर ध्यान रखें, किसी भी बातों में आप भ्रमित ना हो। तेल का दिया, घी का दिया किस प्रकार से आपको जलाना चाहिए, कौन सी बाती का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो इन बातों को ध्यान रखें, और साथ में एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखें कि जो दिया हम घर में जलाते हैं संध्या के समय, मान लीजिए हमने लंबी बाती वाला जो दिया जलाया है, अब मान लीजिए उसमें हमने थोड़ा सा दिया जल के बच गया, इतना लंबा जल, थोड़ा सा आधा जल गया और इतना बच गया, दीपक में ही रह गया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी बाती को लंबा करके आगे और उसी में तेल डाल के उसी को जला देते हैं। इस तरह से काम मत करिएगा। एक छोटी सी बाती है, उस बाती अगर आपने यूज़ कर ली है तो उस बाती को निकाल के अलग रख दीजिए और उसकी जगह नई लंबी बाती लगाकर उसको आप जला सकते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखना है कि दीपक में पहले से अगर कोई बाती पड़ी है जली हुई, तो उसी बाती के ऊपर नई बाती रख के और जला दिया, ये भी काम नहीं करना है। आपको पुरानी बातें निकाल देनी है और हो सके तो थोड़ा सा उसमें जल डाल के उसको शुद्ध कर लेना है। शाम के समय अगर आप पूजा करते हैं, सुबह जब आप पूजा पाठ करते होंगे, अगर आपके पास पीतल वाली दीपक है तो उनको तो आप धोते होंगे, धोने के बाद ही तो आप उसमें बाती लगाते होंगे। अगर मान लीजिए मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का दीपक तो आपने एक बार जला लिया, जलाने के बाद उसको वापस से धो लेना है। अगर आपके पास दीपक नहीं है उस समय, हालांकि आप ही दीपक लाए हैं, किसी दूसरे का दीपक यूज़ नहीं करना है। मंदिर वगैरह में जाते हैं, दीपक किसी दूसरे के दीपक में बाती डाल के जलाते हैं, वो मंदिर में इस तरह से नहीं करना है। और अगर अपने घर में जो दीपक है उसके अंदर आपको क्या करना है, एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उस दीपक को वापस से धो लेना है। अगर मिट्टी वाला है, धोने के बाद फिर से उसमें बाती रखनी है और बाती रख के फिर आप उसको जला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। परंतु नया दीपक है तो नया दीपक लगा सकते हैं, नया दीपक नहीं है, रोज़ रोज़ आप नहीं कर सकते, तो उसी दीपक को धो के दोबारा से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप अपने घर के मंदिर में ये 11 चीज़ें रखते हैं, तो आपके घर के मंदिर में अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आपके घर में कभी वास्तु दोष नहीं होगा। तो आपके घर के मंदिर में ये 11 चीज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सुपारी। सुपारी आपके घर में होनी चाहिए। दूसरा आता है कलावा। कलावा भी आपके घर में होगा ही होगा। तीसरा आता है कपूर। कपूर भी सभी के घर में रहता है क्योंकि हवन वगैरह किया जाता है।
चौथा आता है तुलसी। तुलसी माता भी सभी के घर में रहती है, अगर नहीं है तो आज ही जाके अपने घर में तुलसी माता को ले आइए। इसके अलावा आपके घर में होना चाहिए कि खड़ाऊ। खड़ाऊ क्या होता है? जो खड़ाऊ श्री राम जी अपने पाँव में पहनते थे, इस तरह की छोटी छोटी खड़ाऊ आती है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी सी खड़ाऊ लेकर आनी है पहनने वाली, छोटी खड़ाऊ भी आती है। उस तरह की खड़ाऊ आप ला सकते हैं अपने घर में। इसके अलावा आपके घर में होना चाहिए चांदी की गैया। चांदी की गाय जो होती है, छोटी सी आप ला सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉस्टली है चांदी तो आप छोटी सी गाय अगर हो सके तो ला सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। चांदी की छोटी सी गैया आपके गोपाला के पास होनी चाहिए रखी हुई, इससे भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। उसके बाद आपके घर में होनी चाहिए शालिग्राम, और उसके साथ होना चाहिए भगवान शिव, और साथ में होना चाहिए आपको कृष्ण भगवान की बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जो होती है अपने घर में रखते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि बांस से बनी हुई चीज़ है। तो भगवान को विशेषकर इन चीज़ों को अगर आप अपने घर में रखते हैं, इन चीज़ों को आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो आपके घर पे वास्तु दोष का कोई असर नहीं होगा और वास्तु दोष नहीं लगता है। तो होपफुली आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।